प्रार्थना प्रभो हे सिरनाए बैठत पठये ऋषय बोलाए गुरुपद प्रणाम करे बैठे आय सुपाय विप्र महाजन सचिव सब जोरे सभासद आए सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए समस्त अयोध्यावासी चित्रकूट में आनंदित रहने के साथ साथ संशय में भी है कि श्री राम जी अयोध्या लौटेंगे कि नहीं। श्री भरतलाल जी महाराज पवित्र सोच में हमेशा विकल रहते हैं। न उनको रात में नींद आती है न दिन में भूख लगती है। श्री भरतलाल जी की वैसी ही दशा है जैसी कि नीच कीच के बीच में मगन माने डूबी हुई मछली जल के संकुचित होने पर, जल के सूखने पर, जल के घटने पर व्याकुल हो। जल भी नीच है क्योंकि अपने प्रेमी का प्रवाह नहीं करता है। कीच ही मिल ही नीच जल संगा। श्री भरतलाल जी महाराज सोच रहे हैं कि एक बार तो श्री रघुनाथ जी गुरुदेव से प्रार्थना कर चुके हैं कि आप अयोध्या जी को पधारिए, और यदि दोबारा गुरु जी से निवेदन करते हैं तो फिर श्री राम जी का वियोग ही हम लोगों को प्राप्त होगा। श्री राम जी का संयोग यह जल है, वियोग होना यह जल का सूखना है, और जल के सूखने पर मछली जीवित रह नहीं पाती है। नीच कीचड़ में चिपक करके मगन हो करके मछली कब तक जीवित रहेगी। आखिर जल के सूखने पर कीचड़ भी सूख जाता है। श्री भरतलाल जी आगे सोचते हैं, किन्ह मातुमिस काल कुचाली एते भेते जस पाकत साली। किन्हि मातुमिस काल कुचाली एते भेते जस पाकत साली। काल ने मातुमिस माने माता के बहाने से कुचाल किया है। ईति भीति जस पाकत साली, जैसे साली माने धान के पकने पर ईति का भय हो गया हो, ईति लग गई हो।
यदि केवल माता का कुचाल होता तो कुछ समाधान निकल भी आता, लेकिन माता तो केवल बहाना है। काल ने कुचाल किया है और काल के कुचाल करने पर कोई समाधान निकल नहीं पाता है। क्योंकि काल सदा दुरति क्रम भारी। काल की गति कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसी काल की गति होती है। दोहावली 504 में गोस्वामी जी ने लिखा, काल बिलोकत ईस रुख भानु काल अनुहारी। काल बिलोकत ईस रुख भानु काल अनुहारी। रवि ही राव राजहि प्रजा बुध व्यवहारहि विचारी। काल सदैव ईश्वर का रुख देखता है, अर्थात ईश्वर जो चाहते हैं काल वही करता है। तो माता के बहाने से काल ने कुचाल किया है। धान पक गया हो, किसान इस खुशी में हो कि अब धान हम काट करके घर में लाएंगे, और रात्रि में धान की बाली को तोता अथवा चूहा काट कर ले जाता हो, तो फिर उस धान का केवल डंठल ही रह जाता है, बाली नहीं रह जाती है, उसमें फल नहीं रह जाता है। फिर तो किसान बड़े ही व्याकुल होते हैं। यहां पर संपूर्ण अयोध्यावासी किसान हैं। श्री राम जी के राज्य तिलकोत्सव की कामना में सब उल्लासित थे। यही धान पकना है। जैसे किसान मेहनत से धान की खेती किया हो, वैसे ही अयोध्यावासी बड़े ही सुकृत से श्री राम तिलकोत्सव की तैयारी किए हैं। जब पूर्ण रूप से धान पक के तैयार था, अब प्रातः ही कल ही श्री राम का तिलकोत्सव होने वाला था कि कैकेयी की कुमति रूपी ईति लग गई है। ईति में चूहा लगना भी एक ईति है। तो मानो श्री कैकेयी की कुमति रूपी मूसा ने, चूहा ने श्री राम रूपी धान के बाली को काट करके चित्रकूट पहुंचा दिया। तो किन्ह मातु मिस काल कुचाली। ईति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेको। मोहि अब कलत उपाओ न एको। केहि विधि होई
राम अभिषेकु केहि विधि होई राम अभिषेकु। श्री राम जी का अभिषेक किस प्रकार से हो, यह मोहि एकौ उपाउ न अवकलत। मोहि माने मुझे, एक भी उपाय न अवकलत माने नहीं सूझता है, नहीं दिखाई देता है। श्री राम जी का राज्याभिषेक भंग हो चुका है। वह राज्याभिषेक पुनः कैसे हो, इस संदर्भ में मुझे एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मोहि अवकलत उपाय न एको। समझ में नहीं आ रहा है कि श्री राम जी का तिलकोत्सव होगा कैसे। हाँ, एक उपाय है। यदि गुरुदेव महाराज श्री राम जी से कह दें कि राघव अयोध्या लौट चलो, तो गुरु जी की आज्ञा को श्री राघव उल्लंघन नहीं करेंगे। परंतु गुरुदेव भी श्री राम जी की इच्छा के बिना कह नहीं सकते। अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी। गुरु आय सुमानी अवश्य फिरहि। गुरु जी की आज्ञा मान करके अवश्य माने अवश्य फिरहि माने लौट चलेंगे श्री राम जी। परंतु मुनि भी, मुनि माने भी, मुनि भी राम रुचि जानी कहब, श्री राम जी की इच्छा जानकर ही कहेंगे। आगे की वार्ता में श्री राम जी ने गुरु जी से ये कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा सर्वमान्य है, सर्वमान्य है, क्योंकि गुरुर आज्ञा गरीयसी। अवश्यमेव कर्तव्यम गुरुर आज्ञा गरीयसी। इसलिए आप प्रथम आज्ञा मुझे दीजिए। प्रथम जो आयसु मोकह होई, माथे मानी करऊं सिख सोई। सर्वप्रथम आप मुझे ही आज्ञा दीजिए और इसके बाद फिर सबको आज्ञा कीजिए। यह श्री राम जी ने गुरुदेव से कहा। तो गुरुदेव तो श्री राम जी से कह सकते थे कि लौट चलो राघव, परंतु श्री भरतलाल जी के मन में यह संदेह है। गुरु जी भी जब तक श्री राम जी का रुख नहीं पाएंगे तब तक नहीं कहेंगे। और जहां तक श्री राम रुख देखने की बात है, पालन करने की बात है, तो गुरु जी महाराज श्री राम जी के रुख को ही सर्वोपरि रखेंगे। और आगे के विचार में, आगे की गोष्ठी में गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज यही निर्णय करते हैं कि हे भरत, आप विचार करके देखो तो श्री राम जी की आज्ञा सबके सिर पर है।
सब कोई श्री राम जी की आज्ञा को पालन करता है। विधि हरिहर शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जहां लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देखहुनी के, राम रजाई शीस सब ही के, राम रजाई शीस सब ही के। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझी सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। श्री राम जी की आज्ञा पालन करने में ही सबका हित है। तो गुरु जी तो श्री राम जी के रुख को सर्वोपरि रखेंगे। मन निराश हुआ गुरु जी की ओर से, तो मन को दूसरी आशा दिखाई पड़ी। दूसरी आशा कहां दिखाई पड़ी? तो माता कौशल्या जी की ओर। माता कौशल्या जी यदि कह देंगे कि बेटा राम लौट चलो, तो श्री राम लौट चलेंगे। परंतु वहां भी संशय हुआ। श्री कौशल्या माता श्री राम माता हैं, ये भरत माता नहीं है कि हट करेंगे। माँ तो कहे हो बहुरहि रघुराऊ, राम जननी हठ करबि की काऊ। माँ तो कहे हो बहुरहि रघुराऊ, राम जननी हठ करबि की काऊ। माँ तू कहे हो बहुरहि रघुराऊ। माता के कहने पर रघुराऊ, रघुराऊ बहुरहि, बहुरहि माने लौटेंगे। माता कौशल्या जी के कहने पर श्री रघुनाथ जी लौट चलेंगे, यह है भरोसा। लेकिन श्री कौशल्या जी राम जननी है, राम जननी हठ करबि की काऊ। श्री राम जननी काऊ हठ करबि की अर्थात नहीं। श्री राम माता काऊ माने कभी भी हठ करेंगी क्या? अर्थात नहीं, वे हठ नहीं करेंगे। माँ तो कहे हो बहुरहि रघुराऊ, राम जननी हठ करबि की काऊ। हठ करने में तो भरत माता की प्रसिद्धि है। भरत की माता ने हठ किया, होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजसा, नृप समुझिए मन माही। परंतु श्री कौशल्या जी श्री राम माता हैं, वे कभी भी हठ नहीं करेंगे। यहां से भी निराशा हाथ लगी, मन निराश हुआ। तब मन को अपने ऊपर आशा जगी, मैं स्वयं प्रार्थना करूं, निवेदन करूं। तो यहां भी मन निराश होने लगा। ओ समओ
बाम विधाता तेहि मह कुसम बाम विधा। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री भरत को हठ करने की बात कहते हैं, परंतु मानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री भरतलाल जी के विचार में ही हठ न करने का निश्चय वर्णन करते हैं। जो हठ करऊं तनिपट कुकरमु हर गिरिते गुरु सेवक धरमु हर गिरिते गुरु सेवक धरमु जो हठ करऊं त निपट कुकरमु। जो हठ करऊं त निपट कुकरमु हर गिरिते गुरु सेवक धरमु। जो माने यदि मैं हठ करता हूं तो यह निपट माने अतिशय कुकर्म होगा। हर गिरिते गुरु सेवक धर्मु। हर गिरि माने कैलाश पर्वत। हर गिरि माने कैलाश पर्वत से भी गुरु माने भारी है सेवक धर्म, सेवकाई धर्म। इसका कुछ लोगों ने अर्थ इस प्रकार से भी किया है कि शिव जी ने और गिरि माने विंध्याचल पर्वत ने इस विषय को, इस बात को समझा है कि सेवक धर्म गुरु माने भारी है। शिव जी ने कैसे समझा? तो श्री सती जी जब माता श्री सीता जी का वेश बनाया तब उन्होंने सेवक धर्म को महत्व देते हुए, भारी मानते हुए श्री सती जी से पत्नी भाव का परित्याग किया। शिव सम को रघुपति व्रतधारी और बिनु अघ तजी सती असि नारी। और विंध्याचल पर्वत ने भी सेवकाई धर्म को भारी समझा। इनके गुरु श्री अगस्त जी महाराज ने कहा, बच्चा तुम इस प्रकार से लेटे रहो, मेरी यात्रा दक्षिण की हो रही है, मैं जब तक वापस ना लौटूं तब तक ऐसे ही पड़े रहो। तो उन्होंने भी सेवा धर्म को भारी समझ करके गुरु आज्ञा गरी असी मान करके और स्वीकार किया। अभी तक पर्वत लेटे हुए हैं। पहला अर्थ आपने सुना कि हरगिरि ते गुरु सेवक धर्मो। हरगिरि माने कैलाश पर्वत से भी भारी है सेवा धर्म। रावण ने सेवा धर्म और कैलाश पर्वत दोनों को तौल किया, दोनों को तौल किया। जब रावण ने दोनों को तौल किया, दोनों को तौला है, तो रावण को ऐसा लगा कि कैलाश पर्वत हल्का है और सेवा धर्म भारी है। इसलिए रावण ने कैलाश पर्वत को तो उठा लिया, लेकिन सेवा धर्म को नहीं उठा सका।
श्री अंगद जी महाराज रावण की सभा में सेवा धर्म को आगे करके प्रतिज्ञा कर दिए। सेवा धर्म को आगे करके प्रतिज्ञा कर दिए। तेहि समाज की कठिनपन जेहि तौल्यो कैलाश। गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं, जेहि तौल्यो कैलाश। रावण ने कैलाश को तौल करके देखा है। तुलसी प्रभु महिमा कहो कि सेवक का विश्वास, ये सेवक का विश्वास है। सेवा धर्म बहुत गरु है, भारी है। रावण ने कैलाश पर्वत को बड़ी आसानी से उठा लिया। कौतुक ही कैलाश पुनि लेने से जाई उठाई। लेकिन जब वक्त आया सेवा धर्म रूपी पर्वत को उठाने का, तो रावण तुरंत घुटना टेक दिया कि ना बाबा ना, मुझसे ये सेवा धर्म रूपी पर्वत नहीं उठेगा, मैं नहीं उठा सकता। होई है भजन न तामस देहा, होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन सत्यव्रत ये हा। मुझसे भजन नहीं होगा। भजन माने भज सेवायाम। भजन का अर्थ सेवा भी होता है। मैं भजन नहीं कर सकता, सेवा धर्म नहीं स्वीकार कर सकता। तो रावण से किसी ने पूछा कि बिना सेवा धर्म किए तुम मुक्त तो नहीं हो पाओगे। मुक्ति पाने के लिए सेवा धर्म अपनाना पड़ता है। तो रावण ने कहा कि मैं सेवा धर्म तो नहीं अपना सकता, मैं वहां ठहर नहीं सकता, लेकिन विरोध मैं कर सकता हूं। विरोध धर्म को स्वीकार कर सकता हूं। तौ मैं जाई बैर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। मैं विरोध वैर धर्म को अपनाऊंगा, मैं उनसे विरोध करूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा भगवान तो किसी से विरोध करते नहीं है। तो रावण ने कहा मैं करूंगा ना अपनी ओर से। वे भगवान है, परमात्मा है, वे विरोध ना करें, लेकिन हम विरोध करेंगे अपनी ओर से। तो मैं जाए बैर हठि करूं, हठात करूंगा। अब जब हम विरोध पर ही हम आ जाएंगे तो फिर उनको मानना पड़ेगा। तो फिर विरोध करके कैसे तर जाओगे? तो रावण ने कहा जब उनसे विरोध करूंगा, ऐसा विरोध करूंगा कि वे मुझे मारने के लिए बाध्य हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे, और विवश होकर के फिर वे मुझे अपने बाण से मारेंगे। तो उनका बाण है तीरथ। रघुबीर सर तीरथ शरीरन ही त्यागी, गति पई हहीं सही, मैं मुक्त हो जाऊंगा। रावण ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो, विरोध करने की भी क्षमता होनी चाहिए। मैं विरोध करने के योग्य हूं, विरोध कर सकता हूं। और भजन सेवा कहा उसके अधिकारी मैंने हूं, मुझसे वो काम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सेवा करता है, जो भजन करता है, वो सबसे बड़ा वीर है। वह सबसे बड़ा वीर है। उससे बड़ा वीर कोई हो ही नहीं सकता है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, रणधीर है जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। तो श्री भरतलाल जी सोच रहे हैं कि हरगिरि ते गुरु सेवक धर्म, कैलाश पर्वत से भी भारी है सेवा धर्म, सेवक धर्म। एक जुगुति न मन ठहरानी,
सोचत भरत ही रहनी बिहानी, सोचत भरत ही रहनी बिहानी। एकौ जुगति न मन ठहरानी, एक भी जुगति श्री भरतलाल जी के मन में नहीं ठहर पाई। सोचत माने सोचते हुए में श्री भरत की रैनी बिहानी, रात्रि बीत गई, बिहान हो गया। तीन उपाय सोचे हैं। गुरु जी की आज्ञा मान के लौट सकते हैं, लेकिन गुरु जी भी श्री राम जी की इच्छा देखकर कहेंगे। माता श्री कौशल्या जी के कहने पर श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, लेकिन श्री माता कौशल्या जी श्री राम जी की माता हैं, भला वे अपने पुत्र को धर्म पथ से विमुख कैसे करेंगे, धर्म कैसे छुड़ाएंगे। और रही बात मेरी, मैं यदि हठ करूं तो लौट जाएंगे, लेकिन हठ करना ये सेवा धर्म का विरुद्ध है। ये तो बहुत बड़ा कुकर्म माना जाएगा यदि हठ करूं तो। इसलिए मैं हठ नहीं कर सकता। प्रार्थना करने पर लौटेंगे नहीं, हठ में कर नहीं सकता। तो अपनी ओर से भी निराश हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से तमाम युक्तियां मन में आती गई और वो जाती गई। कभी भी जब किसी विषय पर आप चिंतित रहें और आपके अंतःकरण में मन बुद्धि का संवाद चल रहा हो, तो वहां पर बुद्धि अपना तर्क देती रहती है। बुद्धि अपना तर्क देती रहती है, मन उसको खंडित करता रहता है और मन बुद्धि के संवाद में बहुत समय बीत जाता है। चित्त यह नहीं कह पाता है कि बस अब हो गया। चित्त तो यही कहता है कि तुम जो निश्चय करो तो हम उसमें सहमति दिखावें। मन बुद्धि का संवाद बड़ा विचित्र होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। किसी गहन विषय पर यदि हम चिंतित हो और हम उस पर विचार कर रहे हो तो ऐसे ही चलता है। श्री भरतलाल जी महाराज पूरी रात बिता दिए, रात्रि बीत गई, बिहान हो गया, कुछ निष्कर्ष सामने नहीं आया, कुछ निश्चय नहीं हो पाया। और संभव है कि श्री राम जी गुरुदेव से कह सकते हैं कि गुरुदेव बाबा आप लौट जाइए, क्या होगा। गुरु जी महाराज भी कुछ इस प्रकार से चिंतित है, ऐसा नहीं कि वे पूर्णतः निश्चिंत है, क्योंकि श्री राम जी एक बार इनसे कह चुके हैं कि गुरुदेव आप लौट जाइए। और गुरुदेव श्री राम जी से यह कह चुके हैं कि रघुनंदन 2 दिन और रहेंगे लोग। तो अब गुरुदेव भगवान भी चिंतित है कि क्या करना चाहिए। सभी लोग आए हैं केवल इसी आशा पर कि हम लोग श्री राम जी को साथ लेकर के लौटेंगे। अब श्री राम जी को अयोध्या लौटने के लिए कहें कौन, तो सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं कि गुरु जी महाराज कह दें तो श्री राम जी लौट जाएं, लेकिन गुरु जी कहें तो कहें कैसे। कभी कभी ऐसा होता है और हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कह देंगे बस हो जाएगा। न्यायाधीश है, जज साहब कह दे बात हो जाएगी, हो जाएगा वो। अब हम लोग तो ये सुनते हैं, कहते हैं कि वे पावर में है, शक्ति में है, उनका अधिकार है, वे कह दे बस काम बन जाएगा। लेकिन वे कह देंगे यही तो कठिन है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है।
वह सभी पहलुओं पर विचार करके कहते हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत कह देते हैं। जो बहुत जिम्मेदार पद पर होते हैं उनकी एक एक बोली का महत्व होता है, एक एक वचन का महत्व होता है। ना तो जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले सकते, ना सहसा कुछ कह सकते हैं, बहुत सोचना पड़ता है। तो गुरुजी महाराज भी सोच रहे हैं कि एक बार हम क्यों ना सबके साथ बैठ करके विचार कर लें, जहां श्री राम जी न हो, हम लोग आपस में विचार कर लें कि जिस हेतु से हम लोग यहां आए हैं उस हेतु की पूर्ति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। हो सकता है किसी के पास कोई विकल्प हो, समाधान हो, कुछ न कुछ बढ़िया समाधान निकल कर आएगा। जब हम लोग समूह में चर्चा करते हैं तो सबका मत प्रकट होता है और उचित भी है कि यदि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं तो एक बार सबसे सलाह ले लें, एक बार सबकी राय ले लें, सब क्या चाहते हैं और कैसा कैसा किनका सुझाव है, कैसा कैसा किनका विचार है, पता तो चल जाए। इस हेतु से गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज निर्णय किए हैं कि आज ही हम बैठक करेंगे। गुरु जी महाराज अपनी तैयारी कर लिए, सबके पास संदेश कहलवा दिए कि सब लोग आज यहां पर एकत्र हों और कोई कहीं घूमने नहीं जाएंगे, कोई कहीं घूमने नहीं जाएंगे। आज सब लोग सभा में मीटिंग में बैठेंगे। इधर श्री भरतलाल जी के पास भी गुरुदेव महाराज का संदेश आया है। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठये ऋषय बोलाई। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किए। श्री भरतलाल जी महाराज स्नान करके तुरंत प्रभु के पास प्रणाम करने आते हैं, अथवा तो यूं कहिए जो सूक्ष्म नियम है उसको निर्वाह करके, स्नान नियम करके और प्रभु के पास प्रणाम करने के लिए आते हैं। सब कोई प्रणाम करने आते हैं, अयोध्यावासी सब प्रणाम करने आते हैं प्रभु को। जैसे ही प्रभु के पास, श्री रघुनाथ जी के पास बैठना चाहते हैं, प्रभु की आज्ञा होती, भैया भरत बैठिए। जैसे ही बैठने लगते हैं वैसे ही गुरुदेव का संदेश वाहक सेवक पहुंचता है और कहता है, महाराज भरत, आपको श्री गुरुदेव भगवान बुला रहे हैं। संदेश वाहक ने कहा कि राजकुमार भरत, आपको गुरुदेव महाराज बुला रहे हैं। अब श्री राम जी तो बाहर भीतर से सब जान रहे हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, फिर भी श्री राम जी मर्यादा को और माधुर्य का पालन कर रहे हैं। गुरुदेव का बुलावा आया। श्री भरतलाल जी प्रभु को पुनः वंदन प्रणाम करके यहां से चलते हैं, पहुंच जाते गुरु जी के पास। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभा सद आई।
जुरे सभासद आई। गुरुपद कमल प्रणाम करी। श्री गुरुदेव भगवान के पद कमल माने चरणाम्बुज में बंदन प्रणाम किए और आय सुपाई बैठे, आज्ञा पा करके बैठ गए। गुरुदेव ने कहा भरत बैठिए। श्री भरत बैठ गए। गोस्वामी जी कहते इसी क्रम में गुरुदेव के द्वारा बुलाए गए सभी आ गए। विप्र महाजन ब्राह्मण आए, महाजन सेठ लोग आए, नगर सेठ जो महाजन है वे आए, सचिव मंत्री आए, श्री चक्रवर्ती जी के सभा में बैठने वाले जो सभासद हैं वे सब आ गए, आए। जुरे सभासद आई। जुरे माने एकत्र हुए। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आए सुपाई। गुरुदेव के चरण में वंदन प्रणाम करते हैं, आज्ञा पा करके बैठ जाते हैं। गुरुदेव भगवान सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब लोग आ जाए, और सब आ गए। जो प्रमुख लोग हैं सब आ गए। संख्या तो बहुत है, पर संख्या में से जो खास खास प्रमुख है वे सब आए हैं। बोले मुनि बर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। बोले मुनि बर समय समाना। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने समय समाना माने समय के समान बोलना शुरू किए। गुरु जी ने कहा, हे सभासदों, सुजान भरत, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। श्री गुरु जी महाराज सबको संबोधित किए। सुनौ सभासद भरत सुजाना। इसमें तमाम बड़े बड़े ऋषि लोग भी हैं, वामदेव, जावाली, कश्यप, सब। तो बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। हे सभासदो, हे सुजान भरत। सभासद में सब आ गए और श्री भरत को अलग से श्री गुरु जी ने कहा, हे सुजान भरत। गुरु जी महाराज इस बात को अनुभव किए हैं अयोध्या जी में कि श्री भरत की सुजानता अपने आप में अद्भुत है। इसलिए कहा, हे सुजान भरत सुनिए। समय समाना का मतलब चित्रकूट में आए हुए हैं। समय हर्ष का नहीं है, समय वनवास का है, वन में निवास का है। विषय है श्री राम जी को अयोध्या जी लौटाया कैसे जाए। इसलिए बहुत लंबा चौड़ा संबोधित न करते हुए थोड़े शब्दों में गुरु जी ने सबको संबोधित किए और गुरु जी ने कहना शुरू किया, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु, राजा राम स्वबस भगवानु।
धर्म धुरीन भानु कुल भानु राजा राम स्वबस भगवानु। श्री राम जी के ये सारे विशेषण हैं और सभी विशेषण बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। गुरु जी ने कहा कि श्री राम जी धर्म धुरीन है, अर्थात धर्म रूपी धुरी को धारण करने वाले हैं। गाड़ी का बोझ धुरी पर रहता है, श्री राम जी धर्म के धुरी हैं, अर्थात धर्म धुरंधर हैं, धर्म रूपी बोझ के धारक हैं। अर्थात इन्हीं से धर्म सुरक्षित है, इन्हीं से धर्म सुरक्षित हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मारीच कहता है रावण से, रामो विग्रह बाण धर्म, श्री राम मूर्तिमान धर्म है। श्री राम मूर्तिमान धर्म है कहने का भाव यह है कि श्री राम धर्म के विरुद्ध कोई कार्य कर ही नहीं सकते। धर्म के अनुकूल ही कार्य करेंगे, धर्म पथ पर हमेशा बने रहेंगे। जहां धर्मा विरुद्ध होगा वहां नहीं करेंगे वो कार्य। और सबसे बड़ी बात कि श्री राम जी धर्म की स्थापना करने आए हैं, तो धर्म की स्थापना करेंगे। रावण जैसे आसुरी शक्ति ने धर्म को समाप्त किया है। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। धर्म का नाश किया है रावण ने। श्री राम जी उस धर्म को स्थापित करने आए हैं। चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अघ नाही। श्री राम जी अपने कार्यकाल में, अपने अवतार काल में, अपने समय में धर्म के चारों चरण की स्थापना कर दिए। जबकि त्रेता में धर्म का 3 ही चरण रहता है, परंतु श्री राम जी धर्म के चारों चरण को स्थापित कर दिए। जो श्री राम जी माता से यह कह चुके हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। वह पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचन से प्रेम करता है। तो क्या श्री राम बड़भागी में नहीं रहना चाहेंगे? अवश्य रहना चाहेंगे। श्री राम जी ने माता कैकेयी से एक बात और कही, जौन जाऊं बन ऐसे हुका जा, तो प्रथम गण ही मोहि मूढ़ समाजा। मूर्खों के जहां समाज होगा वहां सर्वप्रथम मेरा ही स्थान दिया जाएगा। सबसे मूर्ख श्री राम जी थे। मानव बन करके भला, मानव जन्म लेकर के भला कोई मूर्ख बनना चाहेगा? नहीं ना।
तो श्री राम जी धर्म धुरीन है। गुरुदेव के कहने का आशय यह है कि श्री राम जिस धर्म पथ पर चल रहे हैं, माता पिता की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, उनको हम कैसे दूसरी आज्ञा देंगे कि नहीं राघव अब माता पिता की आज्ञा छोड़ करके गुरु जी की आज्ञा पालन करो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक बोझा लेकर चल रहा हो, एक व्यक्ति कोई बोझा लेकर चल रहा हो, उसको कोई भी दयावान व्यक्ति कैसे कहेगा कि हमारी ओर से भी ये बोझा ले लो अपने सिर पर? नहीं कहेगा, दयावान कोई व्यक्ति नहीं कहेगा। श्री गुरु जी महाराज कहना ये चाहते हैं कि आप सब विचार करें कि श्री राम जी धर्म धुरीन है, धर्म धुरंधर हैं, वे धर्म पथ पर चल रहे हैं। उनको धर्म से कैसे छुड़ाया जाए? अच्छा, जो एक धर्म को पालन कर रहा हूं, उसको दूसरा धर्म पर कैसे चलाया जाए? जो व्यक्ति जिस धर्म पर चल रहा है, उसके लिए वही धर्म कल्याणकारी है। और फिर माता श्री कौशल्या जी ने भी तो कहा, तात जाऊं बलि किन्हे ओ नीका, पितुआय सुसब धर्म कटीका। पहले तो माता कौशल्या जी ने ये कहा कि जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। लेकिन फिर बाद में ये भी कहा कि जो पितु मातु कहु बन जाना तो कानन सत अवध समाना। यह शिक्षा मां कौशल्या ने दी है। पिता से 10 गुना अधिक महत्व है मां का, और मां से भी 100 गुना अधिक महत्व है सौतेली मां का। जो पितु मातु कहु बन जाना तो कानन सत अवध समाना। तो पितु आयसु सब धर्मक टीका, सभी धर्मों की टीका है, और उस टीका को स्वीकार किए हैं श्री राम जी। धर्म धुरीन भानुकुल भानु। श्री राम जी ऐसे धर्म धुरीन है कि श्री सुमंत्र जी को जब समझाते हैं तो कहते हैं, मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। तात धर्म मत तुम सब शोधा। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। हे मंत्री वर्य, आपने तो धर्म मत का शोध किया है, खूब अध्ययन किया है। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। आज्ञा पालन के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। और मैं भी उसी धर्म को प्राप्त किया हूं। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे त्यों पुरपजस छावा। तो श्री राम जी धर्म धुरीन है, भानुकुल भानु। श्री राम जी सूर्य कुल के सूर्य हैं, सूर्य कुल में सूर्य के समान है। और सूर्य पूरे विश्व के पालक हैं। जगहित हेतु विमल विधु पूषण। सूर्यवंशी का आदर्श सबके लिए आदर्श है। सूर्यवंशी का चरित्र सबके लिए आदर्श है।
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। अच्छा, सूर्य को कोई यदि कहे कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत बड़ा प्रेमी हूं, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले, आप मेरा निवेदन स्वीकार कर ले, क्या आप मेरे घर में बंद रहिए, कहीं मत जाइए, यहीं रहिए, बस इसी कमरे में उजाला रहे, यहीं रहे, कहीं मत जाइए। तो क्या सूर्य ऐसा कर सकते हैं? कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब श्री राम जी सूर्य कुल के सूर्य हैं, उनको कोई कहे कि आप अयोध्या में बने रहिए, कहीं मत जाइए, ये कहां संभव है? सूर्य तो समय पर उदित होंगे और फिर अपनी यात्रा में सबको सुख आनंद प्रदान करेंगे। श्री राम जी राजा हैं, श्री राम जी स्वतंत्र हैं, श्री राम जी भगवान हैं। इस प्रकार से गुरु जी महाराज श्री राम जी के एक एक जो विशेषण दे रहे हैं वे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। प्रसंग को आज यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री वैराग्य संदीपनी से।